पार्लियामेंट में किसान के आंदोलन पर हंगामे के आसार हैं। बजट की पेशी के बाद आज से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होनी है। ऐसे में अपोजिशन ज़रे क़वानीन, किसान आंदोलन, किसानों की मौत और गिरफ्तारियों पर बात करने के लिए तहरीक इल्तवा का नोटिस दे चुकी है। ऐसे में किसानों के मसले पर राज्यसभा में हंगामा हो सकता है। तो बजट के बाद पार्लियामेंट में किसान आंदोलन पर हंगामे के आसार है। कल हमने देखा था कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से जैसे ही बजट के हवाले से तफसीलात शुरू की गई, खिताब उनका शुरू हुआ, वैसे ही पार्लियामेंट में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। इससे बात बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो पार्लियामेंट में किसान आंदोलन पर हंगामे के आसार कतई दिखाई दे रहे हैं। बजट की पेशी के बाद आज से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है और इस बार बजट सेशन की अगर हम बात करें तो जराए के हवाले से खबर यह है कि बजट सेशन में कुछ दिनों की कटौती भी की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं विनीत इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। विनीत, बजट के ऐलान के बाद आज पहला दिन है पार्लियामेंट का। कल हमने देखा था कि जय जवान जय किसान के नारे भी अपोजिशन पार्टियों ने लगाए थे। आज का दिन कैसा रहने वाला है? लग रहा है कि हंगामे के आसार होंगे। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और जैसा कि संकेत विपक्षी पार्टियों ने दिया था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का उन्होंने विरोध किया था, उस वक्त से ही यह साफ हो गया था कि कृषि कानून को लेकर के विपक्ष में जो है वो अपने रुख को कड़े रखेंगे। हालांकि एक राहत भरी बात सरकार के लिए यह रही कि विपक्षी पार्टियों ने बजट का विरोध नहीं किया और उन्होंने बजट को सुना। तो अब जो है वो स्थगन प्रस्ताव दिया है कि सभी चीजों को छोड़ करके किसी कानूनों के मुद्दों पर कानून के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की जाए, किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की जाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों को यह आश्वासन दिया था, सभी पक्षी पार्टियों को यह आश्वासन दिया था कि वो सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक उचित समय होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से हमने बात की थी, तब भी उनका यह कहना था कि सरकार जो है वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस वक्त भी विपक्षी पार्टियां चाहें तो वो किसी भी मुद्दे पर बोल सकती है। तो विपक्षी पार्टियों के पास जो है वो कई सारे फोरम है, कई सारे चीजें हैं, कई सारे स्थान है, चाहे वो इस पर एक डिबेट कुछ समय का डिबेट कर सकती है, 2 घंटे की चर्चा कर सकती है, 3 घंटे की चर्चा कर सकती है, या फिर अगर चाहे तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा उस वक्त वो बोल सकती है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि जो किसान नेता है, कृषि बिल के मुद्दे पर एक फोन कॉल की दूरी पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों ने नोटिस दिया है उसका क्या होता है। हालांकि निश्चित तौर पर सरकार यह चाहेगी कि जो शेड्यूल्ड जो चीजें हैं उन पर भी चर्चा हो, और जब बीएसी में इस बात पर जाएगा, जब इसको लेकर के या तो फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान या फिर इसको लेकर के बीएसी में तय करेगी कि मैं इस कृषि कानूनों पर कब चर्चा करना है, वो है इस पर कब बहस करना है। अब यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे सदन में कैसे लिया जाता है, सदन के जो सभापति हैं वो इसे कैसे अलाउ करते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होता है कि अब क्या होगा। हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्षी पार्टियां चाहेंगी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी है। वहीं देखना होगा कि अपोजिशन पार्टियों को कैसे टैकल करती है मरकजी सरकार। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे विनीत इस हवाले से तफसीलात देने के।